सभी मित्रों को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम, यानी पादप कोशिका का चित्र कैसा है और जंतु कोशिका का चित्र कैसा है। तो आपने कई बार बायोलॉजी के स्टूडेंट और छोटे बच्चे जैसे 9th के 6th क्लास यानी 6 से लेकर 10th क्लास 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, तो ये देखते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका यानी शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है जो उत्तक अंगों और एक जीव को उत्पन्न करती है। पर कोशिका के बारे में हम आज ये जानेंगे कि जो कोशिका होती है, नहीं, एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। आपको जो ये कोशिका दिख रही है ये एक प्रकार से क्या है, पादप कोशिका का डायग्राम है, और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये जंतु कोशिका का डायग्राम है। ठीक है, तो आज इनमें हम डिफरेंट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के में। तो पादप कोशिका हम बात करें, देखो एक तो केंद्रक दिख रहा है आपको, ये देखो ये केंद्रक, ठीक है, आपको केंद्रक दिख रहा है। तो जो केंद्रक होता है उसे कोशिका का हम यानी एक आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका में। ठीक है, और उसकी क्या स्ट्रक्चर है। बाकी अगले वीडियो में एक एक कोशिकांगों को भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे उनसे। ठीक है, तो केंद्रक क्या है, केंद्रक को कोशिका का हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड डायरेक्टर, यानी निर्देशक व नियंत्रक बोलते हैं। कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये है दो ओरिजिन युक्त होता है केंद्र, वो केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं कि इसके अंदर केंद्रिका होती है। ठीक है, जो आरआरएनए बनाती है, और क्रोमेटिन पाए जाते हैं जो क्रोमेटिन गुणसूत्र बनाते हैं कोशिका विभाजन के दौरान। ठीक है, ये केंद्रक के बारे में। तो कोई केंद्र की खोज आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने की। और देखो जंतु कोशिकाओं में अगर हम बात करें, जंतु कोशिका में देखो, जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है ना वो मध्यम होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में आपको जो केंद्रक दिख रहा है वो मध्यम होता है, जबकि पादप कोशिका में आप जब देखोगे, ठीक है, पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में क्या है, परिधि की ओर है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण है दूसरा, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये है इसका कारण। ठीक है, ये इसका कारण, ये क्या है, रिक्तिका, इसे हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका यानी रसदानी। ठीक है, इसे रिक्तिका बोलते हैं, रसदानी बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या पादपों का स्टोरेज करने का काम करती है, इसलिए ये बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। ठीक है, इसके कारण क्या, केंद्रक पादप कोशिका में परिधि की ओर होता है। ठीक है, तो रसदानी की जो झिल्ली होती है, रसदानी की झिल्ली, ये आपको चारों ओर जो झिल्ली दिख रही है ना, ये इस झिल्ली को ना टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये और इसके अंदर का जो रस भरा होता है, ठीक है, अंदर में जो जितना भी ये रस भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, इस रसदानी के अंदर, उसे सेल सेप कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल सेप यानी कोशिका रस कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, जैसे कि ये हो गया, इसी प्रकार आपको जो संरचनाएं दिख रही होगी ये, ठीक है, ये संरचना है कौन सी, ये संरचनाएं आपको, ठीक है, और भी दिखाई देगी। आप इसमें भी देखो, आप दोनों में होती है, मतलब पादप कोशिका जंतु कोशिका हम दोनों में पाई जाती है। ठीक है, दोनों में होती है, और यहाँ भी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये संरचनाएं, इनको बोलते हैं हम लयन काय यानी लाइसोसोम, जो कोशिका का आत्मघाती थैले के नाम से इसे हम जानते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका को नष्ट कर देता है, अपनी कोशिका को। क्यों करता है, जब भी कोई संक्रमण होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, चाहे वायरस हो जीवाणु, तो कई कोशिकाओं को वो नष्ट करते हैं। तो अपनी कोशिकाओं को बचाने के लिए क्या करती है, इसके जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो जल अपघटनी एंजाइम बोलते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे आरएनएज, डीएनएज, न्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज, ये जितने भी अम्ल होते हैं, अम्लीय जितने भी ये एंजाइम होते हैं अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। तो अपनी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं ताकि अन्य कोशिकाएं जो है उन सूक्ष्म जीवों से नष्ट न हो, इसलिए आत्मघाती थैला कहते हैं, दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखें, जैसे गोल्जी गाय होता है, गोल्जी गाय, ठीक है, गोल्जी गाय दिख रहा होगा आपको, ये गोल्जी गाय, ठीक है, ये इसमें भी है गोल्जी गाय, और यहाँ भी आपको दिख जाएगा गोल्जी गाय। ठीक है, तो गोल्जी गाय को हम क्या बोलते हैं,
गोल्जी काय को हम कोशिका का क्या कहते हैं, स्रावी कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, यातायात पुलिस में इनके नाम से जाना जाता है, यातायात पुलिस में इनके नाम से जाता है यातायात पुलिस में इनके नाम से भी जाना जाता है गोल्जी काय को, क्योंकि ये कोशिका के पदार्थों को बाहर अंदर जाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम बात करें, ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एक्टिन मायोसिन होते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली होती है चारों ओर। आप देखोगे कि ये दो झिल्लियाँ होती हैं, पादप में आप दो झिल्लियाँ दिखाई देगी, एक तो क्या होती है कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में आपको केवल केंद्रक जंतु कोशिका में आपको जो देखोगे तो आपको ओनली कोशिका झिल्ली ही दिखाई देगी। ठीक है, कोशिका झिल्ली दिखाई देगी, यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे हम बात करें, ध्यान से देखिए, हम राइबोसोम होते हैं। देखो आप राइबोसोम आपको दिख रहे होंगे, राइबोसोम। ठीक है, आपको ये संरचना दिख रही है राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 37 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती है जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, उनमें है ना 37 व 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, जिसे कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसके बारे में हम याद करेंगे, यानी इसकी खोज पेलाडी ने की थी। ठीक है, और इसी प्रकार हम बात करें हरित लवक। ठीक है, हरित लवक की बात करें तो आपको ये जो संरचनाएं दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक के लिए पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे कोशिका का रसोईघर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोईघर बोलते हैं, रसोईघर कहते हैं कोशिका का। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। ठीक है, यानी पर्णहरित होता है इसके अंदर। हम पढ़ेंगे जैसे ग्रेनम होता है, हरित लवक की बात करेंगे मतलब। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो केंद्र के पास आपको क्या है कि संरचनाएं दिखाई देगी। आपको केंद्र के पास घूमी हुई कुछ संरचनाएं दिखाई देगी। और हम बात करते हैं, देखो केंद्र के पास, ये देखो केंद्र के हम पास बात करें तो आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही है। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं अंतःपरद्रवी जालिका। यानी जिस पर राइबोसोम उपस्थित हो उन्हें तो बोलेंगे खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका, जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। और जिस पर राइबोसोम नहीं हो उसे बोलेंगे हम चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो वसा का संश्लेषण करती है। ठीक है, आगे हम बात करें और कोशिका को। आप यूट्यूब पर हम आज ये चैनल पर हम इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि कौन सी कोशिकांग सेल के अंदर व्यवस्थित है। बाकी इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें राइबोसोम हो गया। इसी प्रकार आपको देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका का बिजलीघर कहते हैं जिसे हम। ठीक है, कोशिका का बिजलीघर किसे कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये क्या करता है, सूत्र कणिका बोलते हैं इसे हम। और अनेक हो सकती है इनकी संख्या एक कोशिका में। जो उड्डयन पेशियां होती हैं, जहाँ पर उपापचय क्रियाएं ज़्यादा होगी वहाँ पर वो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजलीघर कहते हैं, इसे कॉन्ड्रोसोम कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, और एटीपी को हम ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये नीति पूछेगा कि एटीपी वो ऊर्जा मुद्रा का रूप है। एक तो NADPH को बोलते हैं, यानी एक NADPH बराबर 3 ATP होती है। ठीक है, मतलब एक NADPH2 बराबर कितनी होती है? 3 ATP होती है। ठीक है, 3 ATP होती है। एक NADPH बराबर 3 ATP होती है, यानी NADPH और ATP को हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे या आपको जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं तारक काय, जो ओनली जंतु सेल में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? ओनली जंतु सेल में उपस्थित होता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न श्रेणी के जैसे पादपों में से वालों में मिल सकता है। ये तारे के आकार की संरचना होती है, जैसे एक बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो इसको दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं तारकाय। एक बैलगाड़ी को बोलते हैं हम तारक के अंदर। ठीक है, यानी सेंट्रोसोम बोलते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रोड। ठीक है, तो ये करता है मुख्य रूप से तर्कु तंतुओं का निर्माण, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। ठीक है,
तो ये इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने का काम। जबकि ये पादपों में नहीं होता है, तो वहाँ पर कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने का काम सूक्ष्म नलिकाएं करती है। कौन करती हैं? सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं होती है। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स